यही एक महापुरुष संत जनों के पैगाम है हर इंसान के लिए, जो सतयुग में दिया गया, जो त्रेता में दिया गया, जो द्वापर में दिया गया, जो कलयुग में दिया गया। किसी पैगंबर, किसी वली के द्वारा वो हर वचन, वो हर शिक्षा, वो हर इशारा जिस तरफ किया गया है, वाकई काश इंसान उस तरफ बढ़ चले और तज दे ये कदूरतें, तज दे ये वैर वास्ते, तज दे ये संकीर्णताएं और तज दे ये हिंसक प्रवृत्तियां और ऊपर उठ जाए इन झूठे अभिमानों से, ऊपर उठ जाए लोभ लालच से और सही मायनों में एक ऐसा बशिंदा बने, ऐसा इंसान बने जो वाकई ही एक दूसरे का हितैषी बन के जिए, सारे इंसानों को अपने परिवार का अंग मान के जिए। जैसे वो शायर का शेर ध्यान में आया है कि अजीब सी बस्ती में मेरा मकान है, जहां लोग झांकते ज्यादा हैं, मिलते कम हैं। कि झांकते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है, वो देखो उसने वो ये बोला, वो बहू सास, वो देखो, बस झांकेंगे उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, लेकिन मिलेंगे नहीं, मिलजुल कर कुछ सुलह सफाई कराएंगे नहीं, मिलजुल कर कोई इस तरह से समीपता पैदा नहीं करेंगे, केवल झांकते हैं, तमाशे देखते हैं। तो इस प्रकार के नहीं, वो उनकी ज़रूरत है जो वास्तविकता में ऐसे अपने आप को शरीक कर देते हैं, जो दूसरों की बातों के ऊपर, जैसे आज भी शायद कल जिक्र हुआ कि लोग तो नमक उठाकर घूमते फिरते हैं, ज़रा सा जख्म तो दिखाई दे, बस वहीं पर उस नमक को फेंकने को तैयार है, उसकी पीड़ा को और बढ़ाने को तैयार है। कीजिए ना 10 में बैठ के आपस की बातचीत, पहुंचेगी 10,000 तक आपस की बातचीत। गॉसिप मॉन्गर्स, वही बात जो झांकते ज्यादा है, जो इस प्रकार से केवल बातें ही करते हैं, अपना भूल ही जाते हैं कि हमारी क्या फितरत है, हम क्या करते हैं, हमारी क्या व्यवहार है हमारे, वो उससे कोई लेना देना नहीं, दूसरों को ही नापते तोलते रहते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे की ही बात करते रहते हैं, दूसरों पे ही कीचड़ उछालते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में महापुरुषों ने तो जो पाठ पढ़ाया है वो यही पढ़ाया है कि आपस को ना सराहिए पर निंदिए नहीं कोई। तो इसलिए महापुरुष संत जन ये हमें शिक्षाएं नाना प्रकार की हमारे ही जीवन को शोभा देने के लिए, हमारे ही जीवन के तमाम पहलुओं को सुंदर बनाने के लिए ये हमें प्रेरणा ये देते आए हैं और आज भी ये प्रेरणाएं हमें मिल रही हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से जो निकाल देते हैं वो कुछ भी हासिल नहीं करते। अगर कोई सुन के उसको जुबान से दोहरा देता है, कुछ हद तक वो पहले वाले से तो बेहतर है, लेकिन वो भी मुकम्मलता नहीं है। मुकम्मलता उसमें है जो सुनकर उसको जज्ब कर लेता है, उसको अपना लेता है, उसको धारण कर लेता है और फिर उसी प्रकार का ये जीवन जी लेता है। उसी की ही महत्ता ये हुआ करती है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। यही अरदास, यही प्रार्थना करेगा कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसा सहज जीवन प्रदान करे, सभी की सहजता इस जीवन में ये बनी रहे। इस निराकार दातार को कर्ता मानते हुए, इसी की रज़ा में जो सब्र संतोष की बात कही, इसी की रज़ा में रहते हुए इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। जीवन में नाना प्रकार के पड़ाव आते हैं, जीवन में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक ऐसी बैलेंस्ड लाइफ ये हमेशा जो जीना जानते हैं, वाकई ही
उनकी एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत उनमें एक सामर्थ्य हुआ करती है। तो ये दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले जा रहे हैं। जहाँ प्यार का जिक्र हो रहा है, नफरत का हो रहा है, अभिमान का हो रहा है, तो एक निम्रता का हो रहा है, प्यार का हो रहा है तो नफरत का हो रहा है, मिलने का हो रहा है तो बिछड़ने का हो रहा है। यानी कि दोनों ही पहलू ये लगातार चलते चले आ रहे हैं। गर्मी है तो सर्दी भी है। नाना प्रकार के पहलू जब हम देखते हैं, दोनों ही रूप हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से ये महापुरुष भक्तजन भी उसी प्रकार से विचरण करते हैं। जैसे अभी हाल ही में जस्ट फ्यू वीक्स बैक फ्रॉम 27 December to 9th of January I was in the Middle East, in Emirates, in Oman and Bahrain, and on 31st night I was in Dubai Mall, along with other saints belonging to this congregation, and suddenly at 10:30 a fire erupted in Address Hotel. It was so visible because we were in the proximity, just close by is the Dubai Mall. We were having dinner in the open, and there was so much confusion going on, and everybody was so concerned and scared what will happen. And people had traveled thousands of miles to see the fireworks which happens on the Burj Khalifa, which has become an attraction globally. And there were so many apprehensions and assumptions that the fireworks won't take place because of the hotel is burning, the inferno taking place. Because of the inferno, the fireworks won't take place. The event will be cancelled. But the government, the authorities, they went ahead with it. And the scenario was such that people standing near the mall, when they turned left side, they were seeing the inferno. And when they turned their head towards the right side, and the fireworks and the celebration of the New Year was taking place, people were dancing, joying, and they were congratulating each other, wishing well for each other. So at the same time, we were seeing both the aspects, the joy and the pain. Similarly is our life. It has dimensions, but those who keep their balance, they are stronger, and such strength we get by being one with God Almighty, living with higher values, and always placing ourselves at the mercy of God Almighty. तो आओ साथ संगत, इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाजत चाहता है। साथ संगत जी, धन्य।